फर्स्ट ऑफ ऑल, वार्म वेलकम, गुड इवनिंग अगेन। बहुत बड़ा। तो वी हैव इम्पोर्टेंट गेस्ट निपो सिंह एंड यू ऑल नो। आप सबको पता है शिव सिंह, मिस्टर शिव सिंह। आप सभी का बैकग्राउंड बहुत एंड ये नहीं। बढ़िया लग रहा है। चलिए, टॉपिक क्या है? निपो जी और शिव जी, आप लोग मिलकर बताइए टॉपिक क्या है। हिंदुत्व एंड राम मंदिर इनॉग्रेशन। अच्छा, ऐसा टॉपिक है आज? बहुत बढ़िया। तो आप लोग, आपके पास क्या है, मतलब ये आज क्यों उठाए आप लोग? हाँ, निपो, शिव जी क्यों? टॉपिक थोड़ा कैजुअल हो जाएगा ना, इसलिए। जैसे कि हम सबको पता है हम्म। कि 22 जनवरी, दैट इज 22 जनवरी, हम लोगों का इतिहास में पहली बार विल बी द विटनेस कि भाई राम मंदिर बन रहा है। तो इसको लेके सबके मन में कुछ ना कुछ है। तो मैं, मेरे पास सिर्फ दो जन है बहुत करीबी। तो मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ। पहले तो आप बड़े होने के नाते आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? मतलब राम मंदिर बन रहा है, बचपन का अपना पूर्वज का ख्वाब था, आपको कैसा लग रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सच बताएं तो राम मंदिर एक सपना था। ये शायद एक तरह से होना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम लोग अपना कल्चर को भी कहीं ना कहीं खो रहे थे। अगर मान के चलिए कहीं कुछ अगर हो रहा है, तो हमेशा मेरा पर्सपेक्टिव यही रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये एक तरह से हम लोग के कल्चर को थोड़ा सा डिपेंडेंट बनाएगा। हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को विस्तार कर पाएंगे, एक गुड इमेज में आएंगे। तो राम मंदिर तो सिर्फ एक मतलब ओपिनियन है एक आदमी लोग का। लेकिन श्रद्धा है, मन में जितना भाव है, फीलिंग है, वो मतलब भगवान के बाद में मतलब पहले वो फीलिंग है। वो हम लोग के लिए एक जागता हुआ इंसान है, मर्यादा पुरुषोत्तम आदमी, पुरुषोत्तम राम। सोच रहे हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कितने मर्यादा पूर्वक थे वो, कितने मतलब कि डिसिप्लिन आदमी थे, कितने वे में चलते थे, कैसे चलते थे, उनका कहानी। मतलब आदमी को उनके लिए मतलब कि हम लोगों ने त्यागते हुए देखा, मतलब कि उनके मंदिर के लिए कितने आदमियों ने अपना त्याग दिया, जो कार्य सेवक थे। तो ये सब तो बातें होंगी, कुछ निपुण भी बताते हैं, कुछ हम भी बताते हैं। तो यार ये 22 जनवरी यार बहुत ही हम लोग के प्रधानमंत्री श्रीमान भाई नरेंद्र मोदी, मतलब कि इतना बड़ा इनॉग्रेशन, मतलब इतना बड़ा स्टेप, मतलब कि हिस्ट्री में या फिर कभी भी ऐसा कभी कदम उठाया नहीं गया। और इस इतने अच्छे हिंदुत्व समाज के लिए इतना बड़ा काम करना, आज तक ऐसा कोई प्रधान, मतलब कि आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री हम लोग के मतलब करीब ऐसा नहीं दिखा गया है कि मतलब कि ये कुछ कर सके। मतलब कि नहीं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मतलब सत सत नमन है उनको, ये इतने अच्छे मतलब कार्य करने के लिए। तो यही है, मतलब कि श्रीमान राम जन्मभूमि तो शुरू से ही हम लोग हिंदुत्व होने के नाते हम लोग को बहुत गर्व है, और ये बहुत ही अच्छा बात है, गर्व होना भी चाहिए। और बेसी मतलब कि हम लोग को इसमें मेन इसमें ये ध्यान देना होगा कि हम लोग किस कार्य पे, मतलब कि जो हम लोग उनका जो बात होता है, उनका जो मतलब उनका जो लेसन है, हम लोग को उनको अपने रोजमर्रा के हर दिन में इसको व्यवहार इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये मतलब कि मतलब और कि और कुछ कुछ शेयर शेयर करेंगे? करेंगे? चलिए, चलिए और और डिस्कस करते डिस्कस हैं और करते हैं बाकी और सब बाकी लोगों सब के लोगों साथ। के साथ। आपको इसके बाद से कुछ समझ में आ रहा है शिव भैया? ये मोदी भक्त है, सच्चा मोदी भक्त। सिंपल बोल रहा, नहीं। श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी, समझ रहे हैं? हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत ही काबिल इंसान है, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही, जिनका उनका स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा जरूरी था, वो बताए हैं अपने अपने जगह पे, वो भी बहुत सही है। लेकिन हम लोग पॉलिटिकल एजेंडा तो खोले नहीं है, तो हम लोग सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक पे आते हैं कि उनके द्वारा ही नहीं, उनके अलावा भी जीवन था। ये नहीं है कि सिर्फ मतलब मोदी जी के कारण राम मंदिर खुल गया, इसके पीछे बहुत जनों का हाथ था। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। शायद आप लोगों का क्या होगा वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव है मेरा कि कितने आदमियों ने अपना त्याग दिया। मैं, मेरा घूर फिर के बात वहीं पे आ जा रहा है कि आदमियों का त्याग, कितना दिन के बाद बाबर मस्जिद, भगवान राम जी एक कैंप के अंदर में रहते, एक तिरपाल के अंदर में, जिसको कहा जाता है तिरपाल, तिरपाल के अंदर में रहे थे। अच्छा, उसके कितने दिन बाद वो अपने घर में अपने, मतलब आप एक तरह से मतलब फील कर सकते हैं उस चीज को। जैसे कि अगर आपको कोई घर से बेदखल कर दे, आपका वो जन्मभूमि हो, आपको कैसा लगेगा? तो ये एक तरह से सही है कि मतलब वो
आप अपने घर आ रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ कोई भी काम अकेले का नहीं होता है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। तो हमेशा की तरह मतलब पूर्वज से आया है कि कभी भी एक कार्य एक तरफ से नहीं होता, हमेशा उसमें दो हाथ लगता है। तो वैसे ही सिर्फ मोदी जी ही नहीं, बहुत जन का हाथ है उसमें। हम आप ज्यादा योगदान किए हैं। योगदान में हमारे पूर्वज, जैसे कि हमारे परदादा जी वहां गए थे, उनका जो भी निधन हो गया, चाहे जो भी, मतलब लेट इट बी एक्स्ट्रा। लेकिन जब तक ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति होंगे, तब वो जाके बना है आज। तो उसके पीछे सिर्फ मोदी जी का हाथ नहीं है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। सिर्फ उनके अलावा, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो जो बढ़ोतरी दे रहे हैं, वो जो मतलब कि फील करा रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन अगर बात कहा जाए, तो क्या हिंदुत्व या सनातन सही है या सही नहीं है, बात यहाँ पे उठता है। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये बहुत दिल के करीब है। इसको मैं आंसर देना चाहता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ना ही सही है, ना ही गलत है। आपको क्या लगता है निपो? हिंदू सनातन धर्म मतलब कि पूर्व से ही बहुत ही एक अच्छा धर्म है। और हिंदू सनातन धर्म के बारे में यही मतलब कि कहना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म एक्चुअली धर्म कभी एक लोगों से नहीं बना है। वो अनेक लोगों और अनेक वर्षों से मिलकर बना हुआ है। और ये इसको एक दिन में ना ही भंग किया जा सकता है, ना ही इसको सही, ना ही इसको गलत किया जा सकता है। और ऐसा मतलब कि मैं इसको समझा रहा हूँ कि ये और भी क्या इसका अच्छा ही वो है। तो ये एक्चुअली हिंदू सनातन धर्म मतलब कोई से भी धर्म को आप ऐसे सही गलत नहीं कर सकते, वो धर्म है। और ये बहुत सालों से इसको मतलब कि मानते हुए आए हुए हैं, तो हम लोग इसको सही गलत नहीं कर सकते। मगर हाँ, ये धर्म में कुछ है मतलब कि कुछ शब्द है जो हम लोग को प्रेरित करता है, कुछ शब्द है। तो ऐसे तो हर एक जिंदगी में तो सही गलत होते रहते हैं। तो नहीं, हिंदू धर्म हमेशा मतलब कि वो धर्म सबको एक समान रखता है। ये बहुत बड़ा धर्म का एक हर हर एक धर्म में से एक हिंदुत्व धर्म में से भी एक बड़ा भाग्य निभाता है। मेरे को लग रहा है ना, ये अपने निपो जी बहुत गुस्से हो जा रहे हैं। देख रहे हैं, पूरे हाइपर में आके बोल रहे हैं हिंदू धर्म को ज्यादा प्यार करते हैं। समझते हैं हम लोग हिंदू नहीं है ना। मेरा नाम तो नहीं भाई नहीं इकबाल इकबाल है। आपका नाम तो कुछ और है, मतलब क्या बताएं। नहीं, चलो, मेरा तो जोसेफ है। जोसेफ है, यस। नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं है। हाँ। नहीं नहीं, हिंदू तो सब है, लेकिन अपना कहने का तरीका, उनका कहने का बात भी बहुत ज्यादा सही था। हिंदू जो है वो बहुत ही पुराना मतलब धर्म है, एक राष्ट्रीय धर्म है। कहीं ना कहीं हम लोग, एक समय था जहाँ पे पूरे देश में हम लोग की मान्यता के हिसाब से, हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से हिंदुत्व हर जगह था। हर रिलीजियंस का बात यही होगा कि कहीं ना कहीं वो उनके भगवान फर्स्ट है, ये चाहे जो भी कहा जाए। लेकिन हम लोग की मान्यता के हिसाब से जो हम लोग का था, तो हम लोग उस टाइम कुछ नहीं था, तब भगवान थे। अब कितने आदमी का कहना होगा ये भी कि ये तो बस आप लोग के किताबों में है, यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है, ये नहीं, नहीं है। मेरे मेरे लेकिन आपके आपके इसी बात पे मेरा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं हम्म। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। और ये क्वेश्चन जी थोड़ा सा फ्रेम है, मतलब थोड़ा सा लंबा है, आप लोग समझ लीजिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि रिलीजन क्या एक पॉलिटिक्स है क्या? पॉलिटिक्स है क्या उसमें भी? मोदी, दैट इज हिंदू वर्सेस आईएनसी विच इज मुस्लिम। इंडिया क्या सेक्युलर है? क्या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है? क्या ये यूथ को मिसगाइड और जॉब की तरफ से, पढ़ाई की तरफ से मिसगाइड किया जा रहा है रिलीजन के नाम पे? ये मेरा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको ध्यान से आंसर कीजिएगा। पहले आप आंसर अच्छा कीजिए शिव भैया। अच्छा, अगर आप लोग इस टॉपिक पे आ रहे हैं, तो हम मतलब कि एकदम फ्रैंकली बात करना चाहते हैं कि आज का डे टू डे लाइफ में जैसे आज का हो रहा है, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं कि क्या आईएनसी या बीजेपी मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टी हो गया, चाहिए हो। हाँ, वो लोग कहीं ना कहीं ये चीज का यूटिलाइजेशन करते हैं। कहीं ना कहीं आप हम लोग भी देख रहे हैं कि हाँ, वो एक तरफ से देख रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग बात करें धर्म के साइड में, तो कोई मतलब कि बहुत बड़ा नहीं है या कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है, दोनों पार्टी इक्वली है मेरे हिसाब से। कि वो लोग अपना अपना एक स्ट्रैटेजी जानता है कि हाँ, मेरा ये वोट बैंक है, हम इस चीज से अपना अगर वोट बैंक करके हम अगर दे सकते हैं। तो इसमें गलती किसका है? इसमें गलती हम आपका है कि हम लोग लिटरेसी रेट में इतना नहीं आ पाए हैं कि हम लोग अभी डिवीजन कर पा रहे हैं। हम लोग आज भी मतलब कि अपने धर्म पे, अपने जात पे, अच्छा कितने जगह पे होगा, कोई अपना कोई पैसे पे बिक जा रहा है उसका वोट, कहीं पे कुछ हो जा रहा है।
ऐसा बहुत कुछ है, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर आज के डेट में अगर लिटरेसी रेट अगर हम लोग का हाई हो रहा है, अगर धीरे धीरे आदमी जागरूक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा ना कि हम लोग ना धर्म पे नहीं बटेंगे। लेकिन ये चीज को पॉलिटिकली एजेंडा को बरकरार रखने का एक ये है कि हाँ नहीं, कहीं ना कहीं पे ये होगा तो हम लोग सब कोई अपने मतलब पार्टी में हम लोग रूलिंग पार्टी बने रहेंगे। हम लोग ऐसे करेंगे, चाहे कुछ ऐसा सा बात उठा देंगे, चाहे कुछ कुछ कॉन्सिक्यूटिव रहेगा जो बढ़ते रहेगा। लेकिन हम मेरा यही कहना है कि हम लोग को सिर्फ ये चीज से हट के, अलग बट के, हम लोग को लिटरेसी रेट पे फॉलो करना है। रिलीजन एक अपनी जगह पे है, रिलीजन हम लोग फॉलो करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, हाँ, लेकिन होगा, कभी ना कभी होगा। लेकिन हाँ, धर्म अपनी जगह है, पॉलिटिकल पार्टीज या रूलिंग पार्टीज वो अपनी जगह है। मान्यता कभी आप किसी को नहीं नहीं छोड़ सकते हैं। कितने आदमी अंधभक्त हैं, कितने आदमी मतलब भगवान के प्रति बहुत ज्यादा विकृत हैं, कितने आदमी भगवान पे विश्वास ही नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग सरकार बना रहे हैं, नहीं। हम लोग को सरकार बनाने का एक हक है, हम लोग फ्रीडम है, हम लोग को फ्रीडम ऑफ लाइफ है, हम लोग वोट बैंक है, हम लोग उनका, हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग के द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम लोग को फ्रीडम ऑफ राइट है। हम लोग वोट देंगे तब वो डेमोक्रेसी इसी का नाम है। लेकिन डेमोक्रेसी का कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन जो होता है ना, वो गलत और सही पे निर्भर करता है कि आप क्या फैसला लेते हैं। आप फैसला गलत लेंगे, 5 साल आप झेलेंगे। सही आपका लेंगे, आपका सक्सेस होगा। आपका कहना तो बिल्कुल सही है। इसमें निपो आपका क्या कहना, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन उठाया था कि रिलीजन क्या स्टूडेंट को दूर कर रहा है पढ़ाई, अपना जॉब मांगने का हक, क्योंकि रिलीजन में आदमी को एकदम भी, भीतर से मतलब अंदर से खोखला कर दे रहा है कि आपका सिर्फ रिलीजन है, हिंदू है तो भाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम, आपको मुस्लिम के खिलाफ में लड़ना होगा। अब जैसे मुस्लिम है तो वो लोग हिंदू को नहीं देखना चाहते हैं। आपको ऐसा क्या लगता है, वो लोग रिलीजन के नाम पे हम लोगों को पढ़ाई और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज से दूर रख रहे हैं वो लोग? आपको क्या लगता है? तो मतलब कि आज ऐसे कि आज यार बहुत ही बड़ा दिन है, आज बहुत बड़ा दिन है। जैसे आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ग्रेट, उनका आज बर्थडे है। तो उन्हीं के कुछ लाइनों से स्टार्ट करता हूँ कि उन्होंने बोला क्या कि मनी कैन गिव यू ब्रेड एंड बियर बट नॉट wealth. Money can give you sleep. Money can give you good mattress but not sleep. Money can give you मतलब कि ठीक से वो नहीं आ रहा, लेकिन यार मतलब यही कंक्लूजन है कि आपको पैसा होता सब कुछ दे सकता है, मगर मतलब कि एक जो होता है इनर, मतलब कि शांति या फिर वो नहीं दे सकता। तो यही पॉइंट है कि रिलीजन लोग रिलीजन लोग के ये बात करना है कि मतलब कि आप कभी भी कोई चीज को एक मतलब कि आप समझिए, आप एक उंगली से आप कभी कोई चीज को नहीं उठा सकते हो, आपको पांचों उठाना पड़ेगा। तो यही है कि मतलब कि आपको रिलीजन को मानना पड़ेगा, क्योंकि एक देश और मतलब कि विश्व को चलाना एकमात्र सिर्फ आपको लिटरेसी या फिर इस चीज से नहीं होगा, आपको रिलीजन का हेल्प लेना ही पड़ेगा। रिलीजन का आप हेल्प नहीं ले सकते, नहीं लेंगे तो ये हमेशा एकजुट होना बहुत असंभव है। रिलीजन इज द ओनली, मतलब कि यही एकमात्र उपाय है कि आप इसके ऊपर मतलब कि अगर विश्वास विश्वास आपको करना पड़ेगा, और ये 100% आपको करना पड़ेगा। जितना जरूरी आपका मतलब कि आपका रोज का खाना पीना है, उतना जरूरी आपका आपके भक्ति भाव, आपके जो कुल देवता या फिर वो सब है, तो आपके ऊपर वो सब चीज के ऊपर आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज से हम लोग का समाज एकजुट होता है। तो यही है यार, मतलब कि हम लोग को मतलब कि दोनों को एकजुट करना बहुत जरूरी है। एकजुट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी को लेके वो करना चाहता हूँ। इस पे हम भी कुछ कहना चाहते हैं। हम्म। एक बार आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। ये मेरा क्वेश्चन था कि कहीं ना कहीं जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी है वो जो माइंडसेट पे लेके चल रहे रिलीजन को प्रमोट करना है, क्या उनका कहीं ना कहीं ये मकसद नहीं है कि इससे यूथ अपने मोटिव, उनका मोटिव अभी क्या है, जॉब, स्टडी, उससे दूर करना? क्योंकि जितना अगर वो दूर जाएंगे उतना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगा। एज अ गवर्नमेंट दे हैव मच मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सिटीजन, लाइक प्रोवाइडिंग जॉब, गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ एटसेट्रा। तो व्हाट योर पॉइंट ऑफ व्यू? अगर इस पे टॉपिक पे अगर बात किया जाए ना, तो ऐसा नहीं है कि आदमी आज जॉब सरकार नहीं दे रहा है या फिर डाइवर्ट कर रहा है या फिर ये कर रहा है।
हाँ, हम लोग का पॉपुलेशन इंडिया मतलब वर्ल्ड का फर्स्ट रैंक में आता है। हम लोग के पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसके वजह से जो हम लोग मतलब ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन जो वैकेंसीज होता है वो कम होता है। आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं पीछे से एक एक पर्टिकुलर एज होता है, सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं कि उसको फुलफिल करने के बाद आदमी जाता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर ज्यादा आदमी मतलब कि कंक्लूसिव हो गया है, या फिर ज्यादा मतलब कि एक डाइवर्सन में चला गया कि हमको सिर्फ यही करना है, तो उनका कहीं ना कहीं रिलीजियस से शायद होता होगा। लेकिन जरूरी नहीं है। रिलीजियस हम लोग को पहले क्या बताता है? हम लोग का रिलीजियस तो सिर्फ यही बताता है कि भाई बी फोकस्ड, बी आप अपना काम कीजिए, भगवान को अपने मन में रखिए, श्रद्धा पूर्वक रहिए। हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कहता है, कहता है कभी, या फिर पॉलिटिकल पार्टी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये नहीं कहता है कि आप रिलीजियस में आ जाइए, आप अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। ये आप पे ही निर्भर करता है। मेरा हर बात यही रहेगा कि आप पे निर्भर करता है, आप क्या डिसीजन पेंडिंग कर रहे हैं। अगर आप खुद सोचने लायक नहीं है, तो आप दूसरे को तो जजमेंट या फिर कंक्लूसिव या कंक्लूजन नहीं ना दे सकते हैं। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले तो खुद के गिरबान में झांकना पड़ेगा ना। सबसे बड़ा बात तो यही है कि इसीलिए कहना यह है कि पहले रिलीजन्स अपने जगह पे है, लेकिन अगर आप रिलीजन्स को मानना ना मानना, ये आप पे डिसाइड डिसीजन करता है, आप पे डिसाइड करना होता है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन पर्सपेक्टिव है कि अगर आप जीवन में सक्सेस नहीं करेंगे, आप लिटरेट नहीं बनेंगे, अगर आप कहीं ना कहीं आप जाके मतलब सीधा सा बात यही आता है कि घूर फिर के पैसा, अगर आप जीवन में अपने काल में अगर आप ये नहीं समझ सके कि पैसा कैसे आता है, पैसा कमाने के लिए क्या करना है, तो फिर ये तो बाकी बातें तो मतलब बेकार हो जाएगी ना, कि आप इतने जीवन में सक्सेस होके आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति दो रोटी अनाज नहीं ला सकता है। कहीं ना कहीं ये भी सही है कि मंदिर ही हम लोग को अनाज नहीं दे देगा, ये भी सही है। कहीं ना कहीं आपको ये, अच्छा ठीक है भाई, आप एक दिन चले गए मंदिर में, नहा धो के पूजा कर दिए, आप भी जब तक अगरबत्ती नहीं जलाइएगा, चाहे आप भी मतलब मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ये नहीं, भगवान नहीं कहते कि आप अगरबत्ती जलाइए, लेकिन एक खुद में एक ऐसा मतलब कि कल्चर बन गया है हम लोग का कि जब तक आप भी अगरबत्ती नहीं जलाइएगा तो प्रसाद लेने का आपको भी मन नहीं करेगा। उसमें भी जो प्रीस्ट बैठे हुए हैं, वो भी प्रीस्ट अपना जॉब कर रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आप जो उसको दान दक्षिणा देंगे, तब होगा उसका घर चलेगा। तो कहीं ना कहीं वो अगर जॉब क्रिएट कर रहा है ना, तो आपको भी उस जॉब क्रिएट करने वाले जगह को आपको फुलफिल करना है, ताकि वो जॉब हमेशा बना रहे। तो आपसे रिलीजन है, रिलीजन आपसे नहीं है। मेरा यही आंसर है तो जहां कि तक मैं आपसे रिलीजन है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ निपो का बात, आपका बात, कि सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप कैसे एक्शन लेते हैं, आप क्या करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ ये तो मेरा क्लियर हो गया। पर मैं इसी के साथ में एक छोटा सा स्टोरी इसमें साथ शेयर करना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं ये इसके साथ बहुत अच्छा लिंकअप बैठाएगा। वो स्टोरी ऐसे जाता है। मेरे स्कूल में एक लड़का था, उसका नाम था बसंत यादव। अभी हम लोग चैनल पॉपुलर नहीं है, नाम ले सकते हैं, बसंत यादव। तो उसको हम लोग हंसी हंसी मजाक मजाक में बोलते थे ओबीसी, ए ओबीसी, ओबीसी आ गया, ओबीसी आ गया। वो बीएचयू से पढ़कर आया था, क्लास 6 में आया था वो। हाँ। तो आज हम अपने दोस्त लोग के साथ में बात करते हैं कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया स्कूल के लाइफ में। लेकिन कभी भी उस लड़का का नाम लेना होता है तो ओबीसी अभी बोल नहीं पाते, मतलब इतना खराब लगता है भाई। हम लोग उस टाइम बचपन में ओबीसी बोलते थे उसको डायरेक्ट मुंह पे। तो एक ये भी है, जैसे मैं जब इसका मतलब ये स्टोरी से ये हम लोग निकाल सकते हैं, जब हम सब छोटे होते हैं तो हम लोगों को कोई बुद्धि नहीं होता। रिलीजन क्या है, छोटा जात क्या है, बड़ा जात क्या है, कुछ नहीं। एक्चुअली मैं कौन सा जात से हूँ ये मेरे को पता चला था 5 4 5 में, कि मैं एक क्षत्रिय ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ। तो यही मेरा कहना है कि जब तक छोटे रहते हैं हम लोग, नो आइडिया व्हाट इज रिलीजन, what is world, like everything is fucked up, just my playground, my school and all, just these things are in my life. बट जैसे ही आप 18 पार किए, 20 पार किए, आपको रियलिटी हिट करता है, और आपको पिछला किया हुआ कर्म अच्छा लगता है या फिर खराब लगता है, डिपेंडिंग ऑन योर कर्म। तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा रिलेटेबल था मेरे से। इसमें आप लोगों का क्या है? इसमें हम अपना अपना बात रखते हैं कि जैसे कि आपका बात करना है, आप ओबीसी कहते थे या जो भी कहते थे, लेकिन आपको क्या मतलब तुमको क्या पता है? सीधा सा बात यही है ना कि रिलीजन जो है ना विक्रम, वो हम लोग क्रिएट नहीं किए थे। मतलब ये रिलीजन, कास्ट, कास्ट जो है हम लोग क्रिएट नहीं किए थे। चाहे हम लोग के कल्चर में या फिर हम लोग के संस्कृति में भी कास्ट नहीं है। अच्छा, ओबीसी में क्या आता है आप ही बताइए। ओबीसी में जैसे कि आपके हम आपको बताते हैं। धोबी, अ, हाँ हाँ। चमार एक्सेट्रा। हाँ, आप बताइए, थोड़ा क्लैरिटी दीजिए। अच्छा ठीक है, जैसे कि आपका एकदम बात एकदम सटीक था कि धोबी आते, लेकिन धोबी मतलब कोई चमार नहीं आता, वो थोड़ा सा SC ST में आते हैं, ठीक ना। तो
धोबी हो गए, तेली हो गए, या फिर बहुत से, या फिर क्या बोलते हैं, मारवाड़ी हो गए। तो ये सब एक प्रोफेशन था, आपको पता है। तो प्रोफेशन को हम लोग कास्ट में बिल्ड कर दिए हैं। अच्छा आप ही बताओ, तुम ही बताओ, मतलब सीधा सा बात यह है कि क्या हम लोग कभी कास्ट बिल्ड किए थे? जिसका जो क्षेत्र था, जिसमें जिसको जो रुचि था, जिसका जो मतलब कि करने में अच्छा लगा उस टाइम में, पहले में, अब उनका जनरेशन टू जनरेशन करते आ गया, तो उसको मतलब कि आदमी कहने लग गया। अच्छा ठीक है, आपके अगर आप एक फार्मर है, आपको अगर किसान कहेगा कोई तो आपको खराब लगेगा, तो वो आपका जात तो नहीं ना बन जाएगा। बात ये है। तो हम लोग, हाँ, ओबीसी एक ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन था। आपका माइक म्यूट है। सॉरी, ये जो आप बताए, आप जो काम करते हैं, उससे आपको बुलाया जाए, आपको खराब लगेगा? जैसे एग्जाम्पल, जैसे निपू जी पढ़ रहे हैं, तो अगर उसको आप स्टूडेंट अगर बुलाए, छात्र बुलाए, तो उसको खराब लगेगा कि आपको क्या लगता है? देखो, नहीं, मतलब कि ऑब्वियसली ये तो खराब मतलब कि नहीं लगेगा, तो मतलब कि तो ये जो टॉपिक चल मतलब कि इसके ऊपर जब हम लोग मतलब कि व्याख्या कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा बात है, बहुत सही बात है कि कोई चीज को उसके कर्म के हिसाब से या फिर जो उसका काम है उसके हिसाब से उसको मतलब कि उसको डिवीजन या फिर भाग नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा मेरे को मतलब कि बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है कि मैं इस चीज सीखने को मिल रहा है कि मतलब कि ऐसा भी अभी टाइम आ गया है कि मतलब कि आदमी को काम के हिसाब से मतलब कि डिवाइड किया जा रहा है। नहीं, मतलब कि ये मेंटालिटी को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक बहुत मतलब कि सोसाइटी में ऐसी मतलब कि डिफ्रेम होते रहेगा हम लोग का इंडिया। तो ये इसको अप्रेज करना बहुत जरूरी है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जैसे कि तुम्हारा कहना एकदम सही था निकू, कि जैसे कि अगर बात हो रहा है कि डिफरेंट, अरे आदमी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव क्यों नहीं रखता है? अच्छा अगर तुम स्टूडेंट है, तुमको अगर छात्र नहीं कहेंगे, तुमको हम कहेंगे कि तुम कार्य करता है, तुम एक जॉब वैकेंट है, तुमको उस टाइम अच्छा लगेगा कि अगर तुम नहीं करता है वो चीज तुमको कहा जाए? अरे ये तो एक बात तो क्या लगा, वो तो जनरेशन जनरेशन आ गया, एक मतलब कि एक तरह से एक डिसिप्लिन हो गया कि हाँ, चाहे एक मतलब सिस्टमेटिक वे हो गया, एक सीरीज हो गया कि नहीं आदमी ये काम कर रहा है तो चलो ठीक है, इससे डिवीजन हो गया। लेकिन ये नहीं बताता, आदमी को डिफेम नहीं किया जा रहा। अगर आदमी प्रोस्पेक्टिव व्यू से लिया जाए, अगर पॉजिटिव व्यू में लिया जाए कि हाँ नहीं, क्या जैसे कि मान के चलो हम क्षत्रिय हैं, तो मेरा कार्य है कि हम जाके मतलब अपने सेना में या फिर बल में जाके हम उसको सहायता करें। अच्छा आज की डेट में कितने जगह, अच्छा कॉमन चीज हो गया है आज के डेट में, देखो पहले जैसे कि डिस्टिंग्विश किया गया था कि आप आपके फैमिली जनरेशन टू जनरेशन अगर आपके काम कर रहे हैं। आज के डेट में देखो, डेमोक्रेसी की वजह से ही एक ऐसा चीज था ना कि अगर आज का डेट में मतलब अगर मान के चलो धोबी है ना, तो वो आईएएस बन सकता है। वो चाहे तो अपना दुकान खोल सकता है, वो चाहे तो एक कॉर्पोरेट जॉब कर सकता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो हम लोग को फ्रीडम दिया गया है एक। लेकिन हाँ, ये किस लिए किया गया था? ये बस ये अपना माइंडसेट को हटाने के लिए किया गया था कि एकदम क्लियरली आप लोग एकदम डिस्टिंग भूल जाइए कि ये सब भी कुछ होता है। ये सब और कुछ नहीं है, कास्टिज्म को हटाने का है। लेकिन कास्टिज्म को प्रमोट वही करते हैं जो इलिटरेट है। कास्टिज्म नाम का कोई चीज नहीं है। मुस्लिम, हिंदू, या फिर वो क्या मुस्लिम इंसान नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? हम लोग के शरीर में मतलब पानी थोड़ी बहता है, उनके शरीर में खून थोड़ी बहता है। अरे भाई, सबके शरीर में वही है जो भगवान बना के भेजा है। अच्छा भगवान कुछ भी हो सकते हैं, अब उनके लिए वो मान्यता है, मेरे लिए ये मान्यता है, बात इतना क्लियर है। हाँ लेकिन जैसे कि हम आपको अगर नहीं कह रहे हैं कि आपके भगवान में आपको कोई खोट है, तो आप सॉरी भी मेरे सॉरी भगवान फॉर को मत। सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे पास, ये क्वेश्चन फ्रेम कर देता और आप, आई थिंक आप इसको ज्यादा अच्छा से आंसर दे पाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसे जाता है कि क्या हम लोगों को मुस्लिम बोलो या अदर रिलीजन बोलो, इसको हेट करना चाहिए? लाइक अजान से स्टॉप, आप लोगों को पता होगा कि अजान से डिस्टर्ब होते हैं, बहुत सारे रिलीजन के अलग अलग एक्टिविटीज से हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, जैसे काउ स्लॉटर मुस्लिम के, हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो ये जो आप आंसर दे रहे थे, इसको आप ब्रॉड कर दे रहे हैं। आप अब बोल सकते हैं, मतलब अब आपको बहुत कुछ हाँ होगा हाँ हाँ, बोलने के लिए। एकदम 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 एकदम, आप तो एकदम राइट क्वेश्चन ड्राइव किए हैं। कि जैसे कि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग के कहने पे जैसे कि हम लोग भी अपने अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी मतलब कि होते हैं। लेकिन ये मेरा वही कहना था कि ये गलत है। जैसे कि आपको हम मानते हैं कि आपके ये हैं, तो आप भी मेरे के वो हैं, तो आप वो मानो। जैसे कि मेरे अगर मेरे पूर्वज अगर अच्छे इंसान थे, अगर हम आपको बता रहे हैं कि मेरे पूर्वज अच्छे इंसान थे, तो आपके पूर्वज भी अच्छे इंसान थे, जाहिर सी बात है।
आपके लिए पॉजिटिव ही होगा, मेरे लिए भी बहुत पॉजिटिव है। लेकिन ये दोनों को हटा तो नहीं ना सकते हैं। अच्छा, बात जो हो गया है समाज में, जो है हम लोग समाज कैसे बिल्ड होता है कि नहीं, कि समाज आदमी में रह रहा है, इधर भी रह रहा है उधर भी रह रहा है, तो दोनों को क्लियरली पर्सपेक्टिव मिलना चाहिए ना आदमी को, कि नहीं हम लोग अलग जगह नहीं है, हम लोग ये जगह नहीं है, सब जगह सेम रहना होगा। आपको भी उस मानना होगा, हमको भी मानना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं सही कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर बात करें अजान को अगर स्टॉप किया जा रहा है या कहीं ना कहीं ये हो जाए, तो ये किसी के भड़कावा के बेस होता है। अब वो भड़कावा किसके बेस होता है? भड़कावा में बहुत जन आ जाते हैं जिनका माइंडसेट क्रिमिनल वाला होता है। सीधा सा बात है, जो क्रिमिनली ड्राइव्ड पर्संस हैं, जिनको लगता है कि शांति नहीं बनना चाहिए, जो एकदम नॉटी बॉय जिसको कहा जाता है नॉटी बॉय है, स्टूडेंट का मतलब स्कूल का क्लास का वो बच्चा जो पीछे बैठ के चिल्ला तो वो देगा लेकिन फंसेगा पूरा क्लास, वो वही वाला हाल है। कि सीधा सा बात है, अगर आप जब तक उंगली नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी करेगा ही, क्योंकि उसको उससे फायदा होता है। उसको दो आदमी में लड़ाई करवा के उसको मजा आता है। हम लोग को यही तो नहीं चाहिए। हम लोग को, मुस्लिम भाई लोग को भी सीधा सा बात है, उन लोग को भी हम लोग से कोई हिट नहीं है, हम लोग को भी कोई हिट नहीं है। हम लोग अपने जगह पे सही है, हम लोग भी अपना त्योहार मना रहे हैं, वो लोग भी अपना ईद मना रहे हैं। अरे भाई आप मनाओ, हम भी मना रहे हैं, चलो ठीक है। हाँ, ऐसा है कि हमारे रिलीजन में कहीं ना कहीं है, जैसे मान के चलिए हम लोग काउ स्लॉटरिंग है, तो वो हम लोग को नहीं पसंद है। तो भाई उन लोग को भी तो पिग स्लॉटरिंग नहीं पसंद है। बात तो सही है आपका। मतलब तो वो, बहुत अच्छा आपका आर्ग्यूमेंट था। अच्छा लगा सुन के। हाँ। एक लास्ट क्वेश्चन से इसको खत्म करते हैं हम्म। कि आ, हम लोग को पता है कि हमारे ऑडियंस इतने लंबे वॉच करने वाले नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लास्ट कुछ टॉपिक से खत्म करते हैं और इसको हर्ट टू हर्ट टॉक रखते हैं। हाँ, ये हाँ हाँ क्वेश्चन ऐसा है। इसको पहले निपो आंसर देगा। आई थिंक निपो इज वेरी मच लाइकली टू आंसर इट। रिलीजन, यूथ एंड फॉरवर्ड। सो ये कंक्लूसिव आंसर होना चाहिए। सो इट्स ओपन टू यू निपो। क्या हम ये सब छोड़ दें, मतलब रिलीजन छोड़ दें, अपने कंसाइज के ऊपर बात करें, या फिर हम लोग सीधा भक्ति मार्ग पे चले गए कि इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है और भी समाज में, सोशल मीडिया से हम लोग को पता चल रहा है कि भक्ति मार्ग इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन, सो गो फॉर इट। आपको क्या लगता है निपो? उसके बाद आप, फिर लास्ट में मैं अपने आप को बताता हूँ। तो तो मैं यही बताना चाहता हूँ यार, जैसे कि हम लोग वी ऑल स्टूडेंट, मतलब कि एक्चुअली आई एम 12th, मतलब कि 12th पास आउट ड्रॉप आउट है। तो प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि तो मतलब कि मैं 12th पास में ड्रॉप आउट हुआ है। तो एक्चुअली अभी प्रॉब्लम क्या है हम लोग के सोसाइटी में, फिर हम लोग में एक्चुअली हम लोग अवेयर उतना ज्यादा नहीं है। और हम लोग अभी जो टॉक कर रहे हैं, हम लोग उसी के ऊपर टॉक कर रहे हैं जो हम लोग को अभी एट इमेज जो हम लोग का बन चुका है कि नहीं ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो वी आर नॉट, मतलब कि हम लोग को ठीक से, आई थिंक दैट हम लोग को अभी ठीक से पता नहीं है, या फिर जो चीज हम लोग हिस्ट्री या फिर उस चीज को हम लोग एक्नॉलेज नहीं किया, फिर उसके ऊपर कंक्लूड नहीं किया है, उसके ऊपर जाने नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेन मेजर फैक्टर है ये, जैसे अभी जो क्वेश्चन आपसे हुआ था रिलीजन, यूथ, मेरे को ऐसा लगता है इसका मेजर फैक्टर तो तीन कारण हो सकता है। एक तो फियर। फियर एक इतना अच्छा चीज है फिर खराब चीज है, कोई सी पर्सपेक्टिव में बात कर सकते हो। फियर बहुत ही, मतलब कि हर हर जगह फियर मतलब डर, अफरेट। तो ये चीज मतलब कि बहुत अच्छा भी है खराब भी है। तो मतलब कि डर बहुत, हर चीज में इंसान को डर लगता है, तो उस चीज को, डर को अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। और चाहिए एडुकेशन, बहुत जरूरी है एडुकेशन। मतलब कि नहीं रहेगा तो वी आर, मतलब कि अ काइंड ऑफ वेकेंट विथ नो एम्प्लॉय, मतलब कि कोई हम लोग का, वी हैव नो मीनिंगफुल लाइफ, पर्पस लाइफ नहीं है हम लोग का। तो हम लोग को बहुत पहले लिटरेट होना है और फिर ये डर को भगाना है, और सोसाइटी में और मतलब कि और अच्छे अच्छे कामों पे इंडल्ज रहना। तो यही दो तीन के ऊपर फैक्टर के हम लोग के, मतलब कि इस चीज के ऊपर मैं कंक्लूड करता हूँ। और लेट्स वाइंड, मतलब कि अच्छा बहुत रहेगा अच्छा इसके रहेगा बाद। इसके ऊपर। निपो भैया थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आप आंसर दे दिए। कोई नहीं। बिट्टू भैया या फिर शिव भैया, आप बताइए ये क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, तो हम लोग अगर बात किया जाता है कि आपका जैसे क्वेश्चन था, रिलीजन, यूथ एंड फॉरवर्ड, क्या इसे हम लोग छोड़ दें? सबसे बड़ा बात, क्यों छोड़ दें? कुछ गलत नहीं है, नहीं ना? सीधा सा बात है, क्यों छोड़ दें? अरे आप मन में तो रखिए कम से कम, ऐसा नहीं है
कि आप मन में भी ना रखें। अरे आपको अगर उससे कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आप उससे मतलब ये मोटिवेटेड रहते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपका माइंड जो है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करता है, तो उसको फील कीजिए, कभी हटाइए मत उसको, कभी नहीं। आपका कोई भी माध्यम हो, आप उसको कभी मत हटाइए। आप अगर स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, लेकिन इसके चक्कर में ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब सारे, ऐसा थोड़ी है। मेरे हिसाब से कहने का अर्थ ये है ना कि आदमी तीन तरह से कर सकता है सेवा। जैसे कि आपके पास बल है, तो आप बल पूर्वक मतलब कि अपना बल कहीं ऐसा जगह लाइए जहाँ पे सही मान्यता रखता हो। आप आर्मी में जाइए, देश का सेवा कीजिए। बहुत सारे माध्यम है। देश हमारी माता है। जिस देश में रह रहे हैं उस देश के लिए किए, नमक खा रहे हैं हम इस देश का, उसके लिए हेल्प कीजिए। जरूरी नहीं है वैसा कि दूसरा पर्सपेक्टिव रखना है। अच्छा, अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल है, आप मतलब कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, या फिर आप एक स्मार्ट कैटेगरी में आते हैं, तो भाई आप अपने आप नॉलेज को डेवलप कीजिए, नॉलेज को मतलब कि डिस्प्ले कीजिए। आप सब जगह अपने नॉलेज को एक्सप्लोर कीजिए। आप कीजिए, आप अपने सामने वालों को करवाइए कि हाँ आप मेरे से पुरोहित हो सकते हैं। आप फिर ऐसा थोड़ी आदमी कि एक दूसरे से मोटिवेटेड नहीं रहता है। आदमी एक दूसरे से भी तो मोटिवेशन लेता है। तो कहीं ना कहीं हम आपसे भी मोटिवेशन लेंगे। अगर आप स्मार्ट हैं, इंटेलेक्चुअल आदमी है, तो हम आपसे भी बात करेंगे। आपसे जो कम्युनिकेशन होगा, उस कम्युनिकेशन के बीच से हम लोग बहुत कुछ मतलब कि गेन कर सकते हैं। ये मेरा पर्सपेक्टिव था। और बात रह गया तीसरा, मनी। अगर मान के चलिए मनी है, तो आप डेवलपमेंट में ध्यान दीजिए। आप ऐसा नहीं है कि आप सामाजिक क्रियाओं में भी साथ दीजिए। हर एक आदमी को, मेरे हिसाब से हर एक आदमी को, कुछ करे या ना करे, वो तीन चीज जरूर करे। पहले डेवलपमेंट, ग्रो, गेन। आप डेवलप कीजिए, ग्रो कीजिए। पहले तो आप ग्रो कीजिए और नॉलेज गेन कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए उस चीज को। और फिर उसका डेवलप भी कीजिए। अगर आप डेवलपमेंट सिर्फ वहीं स्थित नहीं रह जाता, डेवलपमेंट में आप अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने घर को डेवलप कीजिए, अपने परिवार को डेवलप कीजिए, अपने सोसाइटी में चेंज लाइए। जहाँ मान के चलिए पुअर लिटरेसी है, पुअर लिटरेसी को बढ़ाइए। कहीं ना कहीं आप सामाजिक क्रियाओं में ज्यादातर ध्यान दें, ताकि आप बढ़े, साथ में बढ़े। हम साथ का सब, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जैसे कि अपना निपू जी का पहला सवाल था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, हम साथ आपका विकास, साथ साथ विकास करता है। उनका एक स्टेटमेंट था ना, क्या था? हाँ, सबका हर साथ, घर, सबका विश्वास। हाँ सब, हाँ सबका साथ सबका विकास। तो वही चीज को हम लोग भी सोचते हैं थोड़ा सा। हम लोग को भी ये चीज लेना है। और दूसरा चीज ये भी रखना है कि हाँ हम लोग को पैसा छापना है, पैसा। अच्छा, पैसा छापना है। अब मेरा पार्ट दिया। जैसे कि हाँ हम बस कुछ ही पॉइंट बताएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे बिटू भैया के बैकग्राउंड, राम मंदिर नया नया बन रहा है, बहुत बढ़िया। ये हमारे निपू भैया के बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं मिल रहा था बट वो कैसे ना कैसे करके लाया है। आई थिंक लंदन का ब्रिज का, आई थिंक, यस। मेरा बैकग्राउंड देखिए, मेरा बैकग्राउंड में ही मेरा आंसर है। बैकग्राउंड में बहुत ध्यान से चूज करके लिया हूं। क्यों? क्योंकि आई बिलीव इन व्हाट आई बिलीव इन। आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। ये बात मेरे अंदर मैं बसा लेना चाहता हूँ, और आई थिंक आई कैन स्प्रेड अबाउट इट बिकॉज आई हैव द राइट गिवन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऐसा चीज है, जैसे कि मैं अजान वाला बात हुआ था ना, अजान सब कुछ सुनता है। मैक्सिमम पीपल को ये डिस्टर्बिंग और बोरिंग लगता है, भाई सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहा है। बाई चांस उसके लिए समझिए जो स्पिरिचुअलिटी फॉलो करता है, समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल पर्सन एक्स स्पिरिचुअलिटी फॉलो करता है। ये बात को ध्यान से समझिएगा, हाँ। पर्सन एक्स स्पिरिचुअलिटी फॉलो करता है, और वो सुबह सुबह अजान सुन रहा है। और वो जो पर्सन है, वो एक्स, वो प्यार में पड़ा हुआ है। तो वो जब अजान सुबह सुबह होता है, ठंडा का मौसम, बर्ड का चिरपिंग, वो चहक, और ये सब मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक आप लोग सोच सकते हैं। तो ये कितना सुंदर लगेगा भाई, उसका उससे बात करना मतलब अजान से मेरा मतलब इंट्रोडक्शन होना, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? हाँ मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। अगर मैं एक कट्टर हिंदू रहता, तो आई थिंक अजान से मैं कभी नहीं रिलेट कर पाऊंगा। क्योंकि मतलब ठीक है, मतलब कितना भी हिंदू है, लेकिन अजान एक मतलब एक हिंड्रेंस है। बट हमारे हिंदू धर्म में ये कम है। सो दैट्स द पॉइंट विच आई वांट टू कन्वे। एंड आई थिंक अभी हैव अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन, लास्ट में इंग्लिश हो ही गया। हाँ, तो एक एक बार अच्छा, एक तो कंक्लूडिंग लाइन दे दीजिए हम, फिर। हाँ। हाँ जैसे कि आपका एक बात था, मतलब कि आप जैसे बोले स्पिरिचुअल कनेक्टेड पर्सन है, बहुत बढ़िया बात है। तो हम लोग भी ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि भाई कि नहीं हम लोग आपका फॉलो नहीं कर रहे हैं, चाहे आपका चीज हमको खराब लग रहा है, नहीं। आपका जो चीज है बहुत बढ़िया है।
आप अपने जगह पे बहुत सही हैं, आप रिलेट कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग क्या रिलेट नहीं कर रहे, भगवान क्या? अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग ये मस्जिद में नहीं जाते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च कोई अलग थोड़ी है। हाँ, मेरा जो अगर पोर्ट्री का बात किया जा रहा है, हम बस अपने आप को डिस्प्ले कर रहे हैं कि हाँ, मेरा स्पिरिचुअलिटी इस जगह से कनेक्टेड है, आपका स्पिरिचुअलिटी सब जगह से कनेक्टेड है। निपू का हो सकता है कि स्टडी से कनेक्टेड हो, या फिर वो थोड़ा सा डेवलप करना चाहते हो और आगे। हाँ, पैसा से पैसा भी हो सकता है। मेरा तो प्राइमरी तो फिर भी मतलब कि स्पिरिचुअल कनेक्टेड है। हाँ, लेकिन सेकेंडरी मेरा भी पैसा ही है। तो यही बात से मेरा कंक्लूजन खत्म होता है। चलिए निपू भैया लास्ट में आप, उसके बाद तो वाइंड अप। तो लेट मतलब कि अब बहुत अच्छा लगता है यार ये इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना। मतलब कि एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत जरूरी भी है। और सभी व्यूअर्स को बोलेंगे जो सब ये देख रहे हैं, आप लोग भी एक मतलब कि ऐसा कुछ कंटेस्ट या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आप लोग एक व्यू रखिए। आप लोग भी एक मतलब कि ऐसा कुछ करिए जो अच्छा लगे, सोसाइटी के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़े कि नहीं हम भी ये कर सकते हैं, हम लोग भी। तो आप लोग उस चीज से मत घबराए कि नहीं अब तो लाखों वीडियो तो पड़े हुए हैं, अब इसमें अब मैं क्या करूँ। ये कोई मतलब कि फालतू का बात है। आप लोग भी इसके ऊपर एनरोल होइए और बहुत हाईली 110% तो उसी के साथ एंजॉय करते रहिए। तो ये प्रोसेस बहुत अच्छा रहेगा। और यही चीज टॉपिक को लेके बहुत अच्छा लगा। और इस टॉपिक से यही बोले कि आप लोग कुछ लेसन्स लइए, या फिर मैं भी लेसन्स लेता हूँ यार। मैं सिर्फ मतलब कि लेसन्स लेना बहुत जरूरी है। उसको एक बहुत अच्छा कोटेशन के साथ एंड करता हूँ यार। द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट लर्निंग बट एक्शन। ये बहुत ही अच्छा कोटेशन आप लोग